सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। कानपुर के आलम मार्केट में 5 साल से गारमेंट के दुकान में चोरी हो रही थी। चोर लगातार कुछ ना कुछ पैसे चुरा लेता था, कुछ लेजर में इधर से उधर कर देता था और जिसको लेके काफ़ी वो थी। हम ये दिखाएंगे किस तरह यहाँ रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है और दुकानदार जो हैं उनसे हमने बात की, वो खुद बताएंगे कि आखिर क्या बात है और क्या हो रहा है। इस तरह के आरोप दुकान के मालिक ने लगाए हैं। सहारा टुडे संवाददाता मोहम्मद रिजवान की विशेष रिपोर्ट। कि भाई एक बिलिंग हुई, हम नमाज पढ़ रहे थे, हमने कार्गो फौजी वाला बिका है, तो उन्होंने कहा नहीं बिलिंग हुई, कहाँ ले गया था भाई। जबकि 2 मिनट के फर्क में मिलिट्री वाला कार्गो 650 रुपये की बिलिंग हुई और ठीक 2 मिनट में ही जब हमारी आखिर नमाज थी तो उसमें 700 रुपये की बिलिंग हुई। टाइम था 8:50 और 8:55 घड़ी के मुताबिक, इधर कैमरे की घड़ी के मुताबिक नहीं। तो इस 2 बिलिंग में कह रहे थे सिर्फ एक बिलिंग हुई, तो कह रहे थे मिलिट्री वाला कार्गो कहाँ बिका था भाई। बहुत देर बहस कर रहे थे। फिर हमने कहा इतनी कम बिलिंग नहीं हुई होगी, सवाल ही नहीं उठता। फिर उस दुकान जा करके, ये हम बिग बॉस में बैठे हिसाब कर रहे हैं, ये अब फैशन हट जा करके, फैशन हट के रिकॉर्डिंग के मुताबिक इन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और सबूत है, दूसरी क्लिप मौजूद है, उसमें से इन्होंने 700 रुपये अपनी जेब से निकाल के सिर्फ हमको 500 रुपये दिए। 200 रुपये इन्होंने फिर आधा घंटे बाद दुकान बढ़ा के आधा घंटे बाद हमको रात को 12 बजे दिए, 11:50 पे इन्होंने हमको दिए। उसमें भी हमको गुमराह करने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई बिलिंग ही नहीं हुई। हम नमाज की हालत में खड़े, मुसल्ले में खड़े होकर के दोनों बिलिंग करवाई हमारे इंटरफेयर से, और इन्होंने बताया कि भाई एक ही बिलिंग हुई थी, मिलिट्री वाला ले ही नहीं गया, बल्कि दूसरे दिन फिर वो वापस भी करने आए कार्गो और इनकी चोरी पकड़ी गई। साफ तौर से 700 रुपये ये महीनों से चोरी कर रहे थे। तीसरी बार मेरी दुकान है, 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं मेरे वहाँ, और इतना सबको अर्धप में लिए रहते हैं अंडर प्रेशर में, और इन्होंने लंबी से लंबी चोरी करी होगी, जिसको लेकिन हमने 700 रुपये के लिए हमने लिखे दिन से इनके हाथों से लिखवा लिया, इनकी साइन लेकर, मैं तारीख में वल्दियत के सब मैंने लिखवा लिया इनसे, जो इन्होंने कबूल किया है चोरी। तो इन्होंने कितनी चोरियां करी इस तरह की ये नहीं पता। इसके पहले भी मैंने 400 वाली चोरी पकड़ी थी, इसमें इन्होंने गुमराह कर दिया, मेरे छोटे भाई को फंसाया कि उनको फ़ोन कर लो, पैसे पूछ लो। फिर उसके बाद उसने बताया कि भाई सर आप बताइए, आपकी दुकान पे घटना हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ दुकान से जो 2.5 साल से लड़का काम कर रहा था, उसने चोरी करी है 5 तारीख को, 700 रुपये की चोरी करी। एक दिन पहले भी मैंने चोरी पकड़ी, नज़रअंदाज कर दिया, कई बार ऐसा हुआ। पर इससे साबित होता है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों दुकानों का हिसाब करता था बंदा, ये तंजील, मोहम्मद तंजील, और इन्होंने 700 रुपये चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मैं सबूत के साथ, इन्होंने कहा कि मैंने गले में पैसे छोड़ दिए थे 500 रुपये, वो दे रहा हूँ, लेकिन देने थे 700 रुपये। उन्होंने 500 रुपये गले से नहीं अपनी जेब से निकालते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। ये कह रहे थे गले से निकाल के दे रहा हूँ, वहाँ भूल गया था मैं, और जैसे तैसे भी, लेकिन ये पकड़े गए हैं। और 5 तारीख और मार्च का महीना 700 रुपये चोरी करते पकड़े गए हैं। मैं सबूत के साथ फैशन हट की दुकान में, तारिक हसन की दुकान में पकड़े गए हैं, और अब मैं पूरी इनकी क्लिप तक भी पूरी कैद हो गई है। इन्होंने कहा अपनी जेब से निकाल के गले में डालते हुए पैसे पकड़े गए। जब हिसाब हुआ रात को 11 बजे, तब ये इन्होंने अपने जेब से चुपचाप से पैसे निकाल करके गले की तरफ हाथ फॉर्मेलिटी के लिए बढ़ाया और ला के यहाँ पैसे दे दिए, लेकिन वो जेब से पैसे निकालते क्लियर पैसे दिखाई दे रहे हैं। आपके पास सबूत क्या है? हमारे पास सबूत है, उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर में लिख करके दिया है हमको, और पूरा पुलिस को फ़ोन लगा रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों से लिख करके साइन किया हुआ है, और जिससे साबित हो गया कि हाँ ये इन्होंने हमेशा से चोरी करी है और लोगों को अंडर प्रेशर में लिए रहते थे। इस चीज़ को हम भाप और समझ नहीं पाए, और अंडर प्रेशर में लेकर के कि हमें सब दुकानदार गले की चाबी दिए रहते थे, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए, और ये इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहती थी पूरी। इन्होंने चोरियां करी हैं, जो 2.5 साल से मेरे वहाँ जॉब कर रहे हैं, तीसरी बार आए मेरी दुकान, और इन्होंने चोरी करी है। इससे आपके सेल्समैनों पर क्या असर पड़ेगा? अब हमारी बरकत गई, पैसे गए, कितने पैसे गए पता नहीं, लाखों के हिसाब से उन्होंने चोरियां करी होंगी, जिसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। किसी दिन 1000 चोरी कर लिए, किसी दिन 1500, 400, 800, जैसा भी हो, ये एंट्री नहीं करते थे। पैसे के हिसाब में भी एक दिन पाया गया कि 5025 की दुकानदारी हुई, तो उसमें अभी रजिस्टर को हम देख रहे हैं, हमें याद है, तो जब इनकी घटना पकड़ गई तो सब पूरे पिछली याद आ रही है, तो 5025
को मैंने लिखते हुए देखा कि 4025 लिखा हुआ था, उसको 4025 को फिर 5025 किया है। बल्कि ये चीज़ इन्होंने हमको पैसा पकड़ाने रात को जब हिसाब दे रहे थे तो कहने लगे अच्छा रुक जाइए भाई रुक जाइए, तो अंदर से इन्होंने 500 के 2 नोट निकाल करके दिए। अब वो रजिस्टर आज मैंने चेक किया तो इससे जाहिर हो रहा है कि हाँ देखो ये 5025 ये हमारा हिसाब बन रहा था, पेन से लिखे थे 4025, फिर उसको इन्होंने करेक्ट करके 5025 करे। आपकी फिर दुकान से उन्होंने कब से चोरी कर रही है? ये 2.5 साल से जॉब कर रहे, तो 2.5 साल से चोरी कर रहे।